शहर की जिंदगी से बेजार होकर अहमद ने फैसला किया कि कुछ दिन अपने पुराने गांव में गुजारेगा, जहां उसका बचपन गुजरा था। यह गांव एक घने जंगल के किनारे पर वाक़या था और कई बरसों से वीरान होता जा रहा था। अहमद के वालिदैन बचपन में उसे गांव की पुरअसरार कहानियां सुनाते थे, खास तौर पर एक पुराने मंदिर के बारे में, जो जंगल के बीचों बीच था। लोग कहते थे कि वहां से रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अहमद जब गांव पहुंचा तो उसे वहां की खामोशी अजीब सी लगी। एक वक्त था जब गांव का हर घर आबाद था, बच्चे गलियों में खेलते थे, मगर अब वहां सब कुछ वीरान था, जैसे वक्त रुक गया हो। एक रात अहमद की आंख खुल गई। वो गहरी नींद में था जब अचानक उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई गांव का आदमी है जो देर से आया हो, मगर जैसे ही आवाज़ें तेज हुई, उसका दिल धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कदमों की ये आवाज़ें सीधा उसके दरवाजे की तरफ बढ़ रही हैं। वो दबे कदमों दरवाजे के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। बाहर से हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बातें कर रहा हो मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। अहमद को खौफ महसूस हुआ, मगर उसका तजस्सुस भी बढ़ रहा था। उसने हिम्मत की और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था, बस चांदनी रात में धुंध का हल्का सा बादल जमीन को ढांपे हुए था। उसने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। अहमद ने खुद को समझाया कि शायद वो ख्वाब देख रहा था और दोबारा सो गया। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। इस बार आवाज़ें और भी वाज़िया थी, जैसे कोई इससे बात करना चाहता हो। अहमद ने गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग से इस बारे में पूछा। बुजुर्ग ने सर हिलाया और बोला, बेटा, ये आवाज़ें इस पुराने मंदिर से आती हैं। बरसों पहले कुछ लोग वहाँ रात गए थे और वापस न आए। बस इनकी सरगोशियाँ रात को सुनाई देती हैं, जो कभी हमें बुलाती हैं। अहमद ने ठान लिया कि वो इस राज को समझेगा। अगली रात अहमद ने जंगल का रास्ता किया। रास्ता बहुत खतरनाक था और हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर के करीब पहुँचते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। मगर जैसे ही उसने दोबारा कदम बढ़ाए, किसी के कदमों की आवाज़ उसके पीछे चलने लगी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर वो रुका नहीं। जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर कदीम नक्शो निगार बने हुए थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक उसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उससे मदद मांग रही थीं, जैसे कहीं दूर से उसे पुकार रहा हो। अहमद खौफज़दा हो गया, मगर उसने पलट कर देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और सरगोशियाँ आहिस्ता आहिस्ता चीखों में तब्दील होने लगी। कहते हैं कि अहमद उस रात के बाद दोबारा गांव में नजर नहीं आया। लोग अब भी मंदिर के करीब से गुजरते हैं तो सरगोशियाँ सुनते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को नसीहत करते हैं कि रात को जंगल के मंदिर के करीब ना जाएं, वरना वो भी उन आवाज़ों का हिस्सा बन जाएंगे।